अभी हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में अचानक 200 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया और 1.5 बीघा जमीन करीब 70 फीट जमीन के अंदर धंस गई। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस गड्ढे का बीच का हिस्सा अभी भी धंसता जा रहा है और साथ ही उसके आसपास की जमीन में दरारें आ रही हैं। गांव वाले डरे हुए हैं कि कहीं ये गड्ढा बड़ा होकर आसपास की जमीन को अपने अंदर न संभाले। ये गड्ढा कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए इस गड्ढे के आसपास जाने से मना किया गया है। इस गड्ढे के अचानक बनने का कारण अभी तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन कहा जाता है कि ये एक सिंक होल हो सकता है। अब जनरली सिंक होल्स तब बनते हैं जब जमीन के अंदर का लाइमस्टोन बारिश के पानी और ग्राउंड वाटर की वजह से डिसॉल्व हो जाता है और जमीन को अंदर से खोखला कर देता है, जिससे जमीन कोलैप्स हो जाती है और हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। ये है एक ऐसा जुगाड़ जो कि है बहुत ही मजेदार। नाम है इसका चुकड़ू स्कूटर, जो चलता है 1 घंटे में 30 किलोमीटर। ना लगी है इसमें पैडल और ना ही इसमें इंजन। करता है ये सबका काम आसान, जिसे चलाना नहीं है उतना आसान। दरअसल ये स्कूटर अफ्रीका के कोंगो शहर में काफी मशहूर है। यहाँ की गरीबी की वजह से लोग एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते, इसीलिए उन्होंने जुगाड़ लगाया और लकड़ी, लोहे, रबर से उन्होंने ये जुगाड़ू स्कूटर बनाया और अब ये लोग मेहनत भरा काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये स्कूटर 500 किलोग्राम का वजन उठा सकता है और बदले में पेट्रोल भी नहीं मांगता। इसीलिए कछुए अपना शेल कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कछुए का शेल उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम तो करता ही है, साथ ही वो उनके शरीर का एक हिस्सा होता है। अगर इनका स्केलेटन देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इनका खोल असल में इनके रीढ़ की हड्डी और पसलियों से जुड़ा होता है। इनका शेल 50 से भी ज्यादा हड्डियों से बना होने की वजह से ये उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए अगर इनका शेल कभी डैमेज हो गया तो इन्फेक्शन के कारण इनकी मौत हो जाएगी। आखिर स्टील कॉइल्स को ऐसे सीधा क्यों ले जाया जाता है, ऐसे सुलाकर क्यों नहीं, ताकि इन्हें उठाने में आसानी हो। अगर आप भी यही सोच रहे हो तब तो आपकी सोच बिल्कुल सही होती, अगर ये बात पूरी तरह सच होती तो। क्योंकि कई बार जब इन्हें सीधा ले जाया जाता है तो वो घूमते घूमते ट्रक के केबिन को ही घुमा देते हैं, पर वहीं अगर उन्हें ऐसे सुलाकर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। तो भाई फिर लोग इतना कठिन तरीका चुनते ही क्यों हैं? वेल, ये कठिन तरीका नहीं बल्कि यही तो सबसे सेफ तरीका है। दरअसल जब स्टील कॉइल्स को बनाकर उन्हें रोल किया जाता है तो उनका टेंशन काफी ज्यादा रहता है और ये टेंशन ट्रांसपोर्ट के दौरान बना रहता है। मतलब आपकी एक छोटी सी भी गलती एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसीलिए अगर इन्हें सुलाकर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो कभी भी खुल सकते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसे सीधा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि स्टील कॉइल्स का टेंशन बना रहे। ये है एक ऐसा आविष्कार जो बचाता है बच्चों की जान कई बार। अक्सर छोटे बच्चे अपने मुंह के अंदर कोई भी चीज डालकर उसे खाने लगते हैं और यही चीज उनके गले में फंसकर उनके मौत की वजह बनती है। इसीलिए ये ऑटोमेटिक एंटी चोकिंग डिवाइस को बनाया गया। इस डिवाइस को मुंह पर जैसे ही रखा जाता है तो ये एक सक्शन कप की तरह उस चीज को बस 1 सेकंड में ही अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो बच्चों के केस में आप उन्हें ऐसे लिटा कर उनके पीठ पर कुछ इस तरह से ठोको। इससे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और प्रेशर क्रिएट होगा जो गले में फंसे हुए किसी भी चीज को निकालने के लिए काफी है। और एडल्ट्स के लिए आपको उनके बेली बटन के जस्ट ऊपर कुछ इस तरह से पकड़ना है और झटके से अपने दोनों हाथों का जोर लगाना है। इससे काफी ज्यादा चांस है कि गले में अटकी हुई चीज बाहर निकल जाएगी।